हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालिनी एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हम तो इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ चीज़ें पढ़नी है। मैटर क्या है, मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, हमने उसकी फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन है इस चैप्टर में, वो पढ़नी है। एंड मैटर की डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या हैं, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है चैप्टर की, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। हम लोग अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनकी क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें किसी एक मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं और साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को नाम दिया है मैटर। ओके, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। बच्चों, मैटर सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ मैटर। आप छोटी सी छोटी चीज़ देख रहे होंगे, बड़ी सी बड़ी चीज़ आप देखोगे, वो सारी क्या है, मैटर है। ठीक है, आप अपनी सराउंडिंग में अभी जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, चाहे वो चेयर है, टेबल है, बेड है, ओके, आप पेन को ले सकते हो, या फिर आपके हाथ में फ़ोन है, दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर। तो सारी चीज़ें मैटर हैं, सब लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। Okay, we can also see as we look around that all the things mentioned above are occupy space and have mass। अब आप लोगों को अगर थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि मैटर क्या है, तो मैंने बताया जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, मैटर हैं। आप जितनी भी चीज़ें अभी देख रहे हो वो सारी क्या हैं, मैटर हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि मैटर क्या है, तो आप देखोगे कि जिन जिन चीज़ों को आप मैटर मान के लेकर चल रहे हो, उन सारी चीज़ों ने क्या किया हुआ है, कुछ ना कुछ स्पेस घेरा हुआ है। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस, और उनका कुछ ना कुछ मास भी है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाता है, मैटर की एक डेफिनेशन बन जाती है बच्चों, कि एनीथिंग मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has mass। मैटर इज एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसने स्पेस घेरा हुआ है, जिसने कुछ ना कुछ छोटी जगह घेरी हुई है या बड़ी जगह घेरी हुई है, और जिसका कुछ ना कुछ मास है, वो क्या कहलाएगी, हमारे पास मैटर कहलाएगी। ठीक है, ये बन गई आपके पास मैटर की डेफिनेशन। और एक और दूसरी डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन से हम लोग दूसरी डेफिनेशन जो है उसको बना सकते हैं कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड हैज़ वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम बच्चों, ठीक है। तो मास तो हमने पिछली वाली डेफिनेशन में भी पढ़ा, अब नई हमारे पास टर्म आई, दैट इज़ वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या है, तो कुछ नहीं है, जितना भी किसी चीज़ ने स्पेस घेरा होता है उसे हम उसकी वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोगों के पास दो डेफिनेशंस आ गई मैटर की, अगर आपने ये बोलना हो कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, तो ये भी करेक्ट है। अगर आपने ये बोलना है कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड हैज़ वॉल्यूम, तो ये भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। ओके, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बच्चों, बहुत साल पहले क्या होता था, फिलोसफर्स होते थे, तब हम यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं होते थे, तब फिलोसफर्स होते थे। और फिलोसफर्स ने क्या कहा कि वो भी क्या कर रहे थे, एक्चुअली मैटर को पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है एक्चुअली, जो भी, या फिर आप इस तरीके में समझ सकते हो कि तब लोग क्या कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि
ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्चुअली किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, क्या ऐसी कौन से ऐसी चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को बना रही है। ओके, तो हमारे जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने बताया कि जो पंच तत्व, एक टर्म बताई उन्होंने, और उसमें उन्होंने पंच तत्व में क्या लिया, एयर, हवा, अर्थ, ठीक है, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, आग, फायर, स्काई, आसमान एंड वाटर, ये 5 चीज़ें बोली कि सारी चीज़ें जो हैं, जितना भी मैटर है, जो भी आप अपने सराउंडिंग में मैटर देख रहे हैं, वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पंचतत्व इनको नाम दिया, और ये 5 चीज़ें क्या, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, की सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। उन्होंने बोला जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग है अगर या नॉन लिविंग है, वो सारी की सारी इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ओके, ये बोला फिलोसोफर्स ने। फिर साइंटिस्ट आए। ओके, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने मैटर को क्या किया, क्लासिफाइड कर दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। ठीक है, उनके मैटर के फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर के बेसिस पर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया मैटर को साइंटिस्ट ने। अब ये फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर क्या होता है, तो बच्चों फिजिकल नेचर होता है आप किसी भी चीज़ का क्या कर रहे हो, उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको पता करने की कोशिश कर रहे हो विदाउट उनमें कुछ भी चेंज लाए। ठीक है, जैसे आपको उनकी शेप के बारे में पता लग रहा है, उनके साइज़ के बारे में पता लग रहा है, उनकी डेंसिटी के बारे में पता लग रहा है, उनका कलर आपको पता लग रहा है, तो वो अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में विदाउट उसमें चेंज लाए, अगर आप उसके बारे में कुछ चीज़ें पता कर सकते हो, तो वो सारी आती हैं उसके फिजिकल नेचर में। एंड केमिकल नेचर में आती हैं, केमिकल नेचर में हो गया कि केमिकली कोई भी सब्सटेंस जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी किसी चीज़ के साथ क्या रिएक्शंस हो रही हैं, दैट इज केमिकल नेचर ऑफ एनी मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बच्चों फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे मैटर के, केमिकल नेचर फिर आगे आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, तो देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले बोला हुआ है कि मैटर जो है ये फिजिकल नेचर हुआ मैटर का, कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत सारे कण हैं। ठीक है, मैटर कोई भी मैटर है, चाहे वो पेन है, चाहे वो सुई है, छोटी से छोटी चीज़, या फिर चेयर है, टेबल है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके रूम में बेड है वो है, ठीक है, कर्टन्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। तो अच्छा, देखते हैं अब ये सच में पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है थ्रू दी एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक्टिविटी में बताया हुआ है बच्चों कि हमने क्या करना है, टेक 100 ml बीकर, 100 ml का बीकर लेना है, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। ये ले लिया आपने क्या, 100 ml का बीकर। ठीक है, और इसमें क्या करना है, अब आपने हाफ जैसा इसको पानी से भर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, डिज़ोल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास स्ट्रॉ। अब आपने क्या करना है, कुछ इसमें क्या करना है, या तो आप शुगर डालोगे या आप इसमें सॉल्ट ऐड करोगे, डिज़ोल्व करना है आपने थ्रू द हेल्प ऑफ ग्लास स्ट्रॉ। बच्चों ये है ग्लास स्ट्रॉ, इसकी हेल्प से हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ डिज़ोल्व करनी होती है तो इससे स्टर करते हैं हम लोग। ओके, ऑब्जर्व एनी चेंज इन दी वाटर लेवल। आप क्या करोगे, अब आपने उसमें ऐड कर दिया वाटर या शुगर, वाटर में शुगर या सॉल्ट कुछ भी ऐड कर दिया। अब आप वहाँ पे नोटिस करो, ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे आपको क्या उस पानी के लेवल में कोई चेंज दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू दी सॉल्ट, कि जो हमने अगर मान लो नमक डाला तो उस नमक के साथ क्या हुआ होगा, वो कहाँ गया। ठीक है, तो आपको क्या, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। देखो बच्चों, जब भी आप किसी गिलास में नमक घोलोगे या चीनी घोलोगे, जब वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा तो आपको वहाँ पे जो नमक और जो शुगर आपने ऐड किया होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, वो डिसअपियर हो जाता है वहाँ से। तो यही चीज़ जो है ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गया।
ठीक है, वो डिसअपियर हो गया, तो वो गया कहाँ पे? तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे जो मैटर है, देखो यहाँ पे हमने शुगर और क्या लिया हुआ है, सॉल्ट लिया हुआ है, तो ये शुगर और सॉल्ट जो है ये मैटर है। तो हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ही क्या पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, जो पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर, जो हमने पानी का गिलास लिया है उसमें पूरी तरह से स्प्रेड आउट हो गए हैं और उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गए हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारा जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे क्या पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया पानी में एक्चुअल में। जो हमने पानी लिया है वो भी क्या है, एक तरह का मैटर है और वो भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हम ये भी लेके यहाँ पे मान के लेके चल सकते हैं कि जो हमारा वाटर है और जो हमारा जो भी सॉल्ट लिया है हमने, उन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में घुल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारा मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये एक्टिविटी थी यहाँ पे। तो पहला फिजिकल नेचर मैटर का ये हो जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा यही चीज़ पूछी गई है यहाँ पे, देखो हेडिंग्स, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि ये तो आपने बोल दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, लेकिन ये जो पार्टिकल्स आपने बोला कि ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मैटर, ये कितने छोटे होते हैं। ठीक है, ये भी बोल दिया मैंने ऊपर आपको कि ये छोटे छोटे बने होते हैं, लेकिन ये कितने छोटे होते हैं हमें आइडिया नहीं है कि कितने छोटे होते हैं, हम मेज़र नहीं कर सकते इनको। ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं कि कितने छोटे होंगे। तो इसके लिए फिर से एक एक्टिविटी है, हमने क्या करना है बच्चों, हमने 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटाशियम परमैंगनेट के। ओके, पोटाशियम परमैंगनेट के हमने 2-3 क्रिस्टल ले लिए और इसको क्या कर दिया, 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। क्या करना है आपको, 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देना है। तो ये देखो, ये है 100 ml वाटर हमने लिया और ये 2-3 क्रिस्टल लिए और हमने इसको डिज़ोल्व कर दिया। अब बच्चों, जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है उसका कलर होता है पिंक। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने ये क्रिस्टल्स डाले तो इसमें वाटर का कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। अब इस एक्टिविटी में बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। ये जो आपने पिंक कलर का सोल्यूशन यहाँ पे बना, यहाँ से आपने क्या किया, 10 ml टेस्ट ट्यूब में निकाला और फिर उसको आगे डाल दिया 90 ml वाटर में। ये जो नेक्स्ट बीकर है ये वाला, यहाँ पे आपने 90 ml पानी लिया था पहले। ठीक है, उसमें आपने पिछले वाले बीकर से 10 ml डाल देना है, जो आपने पिछले वाले इसमें सोल्यूशन बनाया है। आपको टोटल सोल्यूशन बनाना है 100, तो इसलिए आपने 90 क्या लिया, आपने वाटर लिया और 10 ml आपने पिछले वाले बीकर से डाला। तो देखो यहाँ पे ये फिर से पिंक हो गया। पहले तो ये 90 ml तो वाटर है, वाटर लेना था आपने जो कि कलरलेस होना था, लेकिन फिर जब आपने 10 ml यहाँ से डाला तो ये भी दोबारा से पिंक हो गया। अब नेक्स्ट आपने फिर से ऐसा ही करना है, नेक्स्ट फिर से 90 ml वाटर लेना है और उसमें पिछले इस बीकर से 10 ml इसमें डाल देना है। और यही प्रोसीजर आपको बच्चों कोई 7 से 8 बार या 9 से 10 बार भी कर सकते हो टाइम्स ये चीज़ करनी है। और फिर लास्ट में देखना है कि जो आपके लास्ट में बीकर बचा होगा उसमें कलर होगा क्या या वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये मान लो ये आपका लास्ट वाला बीकर यहाँ पे। अब इस बीकर में देखो कलर है, पिंक कलर है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो गया है, फेड हो गया है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों हमें पता लग रहा है, देखो कि हमने क्रिस्टल लिए थे, 2-3 क्रिस्टल लिए थे हमने छोटे छोटे से पोटाशियम परमैंगनेट के, और उन 2-3 क्रिस्टल्स ने ही क्या कर दिया है बच्चों, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी वॉल्यूम में क्या कर दिया है, वाटर को कलर कर दिया है जितना। तो इससे क्या पता लग रहा है कि पहले यहाँ पे पार्टिकल्स थे इन क्रिस्टल्स के बहुत सारे, फिर यहाँ से थोड़े बहुत यहाँ गए टेस्ट ट्यूब में, 10 ml टेस्ट ट्यूब में थोड़े जो पार्टिकल्स थे यहाँ चले गए, फिर आगे को बढ़ रहे हैं, वो 1-2 यहाँ आ गए, फिर आगे को और, ठीक है, फिर आगे को और आप एक और बीकर लोगे तो उसमें भी हल्का सा पिंक कलर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमने 2-3 क्रिस्टल लिए हैं, उन 2-3 क्रिस्टल में कितने सारे पार्टिकल्स थे पोटाशियम परमैंगनेट के, जिसने हमारे पास इतने सारे जो हमने वॉल्यूम ली थी पानी की वो उसको सबको कलर कर दिया। ठीक है, तो यहीं से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि एक
एक क्रिस्टल भी लोगे ना पोटाशियम पर मैग्नेट का, इतना सा भी क्रिस्टल लोगे ना अगर पोटाशियम पर मैग्नेट का, तो उसमें भी कोई मिलियन बिलियंस ऑफ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे पोटाशियम पर मैग्नेट के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग रहा है कि छोटा सा क्रिस्टल भी पोटाशियम पर मैग्नेट का 1000 लीटर तक पानी को क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एक छोटे से क्रिस्टल में भी, पोटाशियम पर मैग्नेट के एक छोटे से क्रिस्टल में भी बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं और छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, ठीक है, यही एक्टिविटी आप सेम कर सकते हो। डेटॉल, आप एक बकेट लोगे, उस बकेट में आप डेटॉल डालोगे और डेटॉल डालने के बाद वहाँ से एक मग निकालो, दूसरी बकेट में डाल दो। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको डेटॉल की खुशबू आएगी एंड उसमें भी डेटॉल के पार्टिकल्स दिखेंगे। फिर यही चीज़ आप लोग रिपीट कर सकते हो, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट। ओके, और इंक के साथ भी कर सकते हो। तो ये सारा एक ही कंक्लूजन पर निकलता है कि एक छोटे से जो आप एक छोटी सी चीज़ भी लोगे उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो यही है बच्चों, ये जो दो लाइनें हैं जो ब्लू बॉक्स में आपको दिख रही हैं, मेन चीज़ तो इस एक्टिविटी की यही है, मेन कंक्लूजन, कि मैटर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देंगे, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, फिजिकल नेचर हमने पढ़ा मैटर का, जिसमें हमने क्या किया, पहले तो सबसे पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, तो ये मैटर हो गया। एंड मैटर का आगे हमने पढ़ा कि उसके फिजिकल नेचर के बारे में कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड दूसरा पढ़ा कि मैटर के जो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है मैटर। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर आगे हम बच्चों करैक्टरिस्टिक्स जो है मैटर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।